मान ले कंटेनर है साला, इसमें जो है गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। अच्छा, गैस का प्रेशर ऊपर नीचे पे डिपेंड करता है या हम आइडियल गैसेस मानते हैं? आइडियल मानते हैं, जिसमें कोई ऊपर नीचे का वेरिएशन नहीं मानते। तो हमारी गैस है, मान लो जिस किसी भी कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर से ऐसे एक यू ट्यूब निकालो। बोलो क्लियर? क्लियर है एकदम? और इसमें एक लिक्विड भर देते हैं। क्या भर देते हैं? लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। बोलो क्लियर एकदम? और बस कुछ नहीं, लिक्विड भर देते हैं, ऊपर एयर से ओपन रखते हैं उसको। बेसिकली एक यूट्यूब होती है जिसपे ऐसे बंदा लगता है और यहाँ पे स्केल लगा होता है। बेसिकली आपने कभी देखा हो तो वो होता है ना रेजोनेंस कॉलम का एक डंडा, उस तरीके का होता है। बस उसमें स्केल होता है, उसमें पाइप लगा होता है ऐसे, उस पाइप को दूसरी तरफ से कनेक्ट कर देते हैं उसके कंटेनर के मुंह पे। अब देखो लॉजिकली सोचो क्या होगा। मान लो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, तो इधर की तरफ से कौन सा प्रेशर आ रहा है? पी नॉट की प्रेशर ऑफ गैस। बस, तो अब क्या था, मान लो कि फाइनली लिक्विड ऐसे हो गया। इसमें क्या है? बिल्कुल सिंपल सेटअप। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? अब क्या था उसमें? देखते हुए डिफरेंस ऑफ हाइट पता पड़ गया? पहले तो पता पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा नहीं पड़ा? ये तेरे को प्रैक्टिकली ये चीज पता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पहले मुझे बता। एच बोल, पता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। अब क्या था बस उसमें, लो यहां का और यहां का प्रेशर कैसा होना चाहिए? बस, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हुआ? जल्दी बोल। इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच। प्रैक्टिकली पता होता है। रो ऑफ लिक्विड जो आपने भरी आपको पता है, जी आपको पता है, पी नॉट आपको पता है, प्रेशर ऑफ गैस आ गया। अरे भैया हाँ ना बोल। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे बोलते हैं गॉज प्रेशर। टर्मिनोलॉजी के पालतू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो टोटल प्रेशर होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और जो लिक्विड चढ़ता है उसे बोलते हैं रो एल जी एच, उसे बोलते हैं गॉज प्रेशर। टर्मिनोलॉजी इसे ही मैनोमीटर बोलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने पहले भी, मैनोमीटर नॉर्मल है। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ा दिया, आपको समझ में आता है भाई कैसे। और पता है वी फ्रीक्वेंटली यूज इनटू लैब्स। जब आप जाओगे ना, केमिस्ट्री लैब होती है बहुत सारी, किसी भी ब्रांच में होंगे तो बहुत करना पड़ेगा। इसमें क्या है? हाँ भाई, इसे अपन क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? चाहो तो मैनोमीटर लिख लो। वर्किंग समझ में आ गई क्या? कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, नॉर्मल सी बातें जो अपन पढ़ते हैं, बट इसी लिंक्ड होती है, इसलिए उसको साथ के साथ पढ़ा दो तो कोई बुराई नहीं होती। ऐसे ही सोच। और फिर गणित वाला पोर्शन, जैसे आप याद हो जब मैंने चालू करा था, आप जो रोजीएच लाए थे, क्या लाए थे? जो आप रोजीएच लाए थे, किस पे प्रेशर था? बेस पर, साइड वॉल्स पे? बेस पर, साइड वॉल्स पे। अब साइड वॉल्स की बात कर लेते हैं, गणित ही। किस पे बात कर लेते हैं? साइड वॉल्स पे बात करते हैं। एक बात लॉजिकली सोचो, मान लो कि एक सोच के एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, मतलब कार्डबोर्ड है बेसिकली, उसमें पानी भर दो, और अगर इन साइडों पे ग्लू या जो भी चिपकाने वाला मटेरियल वो कम हो और पानी भर दो, तो क्या खुल सकते हैं? इसका क्या, ऐसा होता ही नहीं होता कई बार, ऐसा होता है। इसका क्या मतलब है कि जो पानी भरा हुआ है वो वर्टिकल वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? वो आपसे कैलकुलेट करा गया। जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपका एक क्यूबॉइड ले लेते हैं अपन, समझते हैं अच्छे से इसको। मान लो एक क्यूबॉइड है, सपोज वी हैव अ क्यूबॉइड लाइक दिस। Suppose you have a cuboid like this. This distance is A. This distance is A. This is B. तो C क्या हुआ? ये। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल यार। चलो भाई बहुत बढ़िया। A B C। इसमें पूरे में पानी भर दिया। इसमें पूरे में पानी भर दिया, या जो भी लिक्विड भरना हो भर दिया, कंप्लीट फिल्ड। चलो मान लेते हैं दीवार है ए बी सी डी। क्या इस दीवार पे प्रेशर लग रहा है? क्यों लग रहा है? पहले तो प्रेशर क्या पानी, पहले तो ये पानी क्या इस दीवार पे प्रेशर लगा रहा है? कमरे में देख लो पूरा पानी भर लो, क्या इस दीवार पे प्रेशर लगेगा? और किधर की तरफ लगेगा? फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। प्रेशर तो प्रेशर है। अरे भैया हाँ ना बोले यार, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। क्या वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए?
क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि वो कितना फोर्स झेल सकता है। अरे भैया हाँ ना बोल यार, है कि नहीं है? तो अपने से पूछा जाए फाइंड फोर्स ऑन ABCD, पहले तो कैसे निकालोगे? लॉजिकली सोचो कैसे निकालोगे? प्रेशर हर जगह सेम है अलग? पूरी बॉल में प्रेशर हर जगह सेम है अलग? सेम अलग? सेम अलग? अलग है सेम? अलग है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? करो तो। Find force on wall due to liquid only. Due to liquid only. आओ भाई, बताऊं क्या? हाँ चलो बोलो, कैसे करेंगे सवाल पहले बताओ। ऊपर से x लूं नीचे से लूं? नीचे से लेते हैं, चलो आ जाओ। क्या यहां पे x पे जाके dx की एक विड्थ ले लें? ये विड्थ रियलिटी में बनेगी ऐसे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस विड्थ पर पूरी पर, यहां पे डायग्राम बनाओ तो ऐसे दिखेगा, देखो x पे जाके dx। तीनों व्यू समझाए मैंने। अरे भैया हाँ ना बोल यार, या y पे जाके dy जैसे तुम्हें अच्छा लगे, y ले लेता थोड़ा अच्छा लगेगा। y पे जाके dy का अपन ने एलिमेंट ले लिया ऐसे, अच्छा भाई। अब इस एलिमेंट में मुझे बताओ, इस एलिमेंट पे मुझे बताओ कि फोर्स जो लिक्विड का प्रेशर है वो इस जगह प्रेशर है कितना? रो जी सी माइनस वाई। अरे रो जी, ये हाइट टोटल सी है ना, तो ये कितनी बची? तो इस जगह प्रेशर है कितना? रो जी सी माइनस वाई। अरे हाँ ना बोल यार, सन्नाटे में चलेगा भाई साहब। तो रो जी सी माइनस वाई, तो फोर्स कितना लगा? छोटा सा डी एफ। अच्छा लगा किधर? इधर राइट। क्या हर सेकंड पे ऐसे ही राइट लगेगा? डल रिस्पॉन्स। क्या हर सेकंड पे ऐसे ही राइट लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगा साहब ऐसे ही राइट। तो रो जी सी माइनस वाई, रो जी सी माइनस वाई। अब देख, रो जी सी माइनस वाई, ऊपर से देख जो प्रेशर लग रहा है वो तो इतना है। डीएफ कितना हुआ? सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, डीएफ होगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू। तो रो जी सी माइनस वाई, एरिया कितना? सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे, पर एरिया बी डी वाई कितना? गड़बड़ तो नहीं कर रहा? क्या फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी सबके लिए, अलग अलग होगी? यही रहेगी, अलग अलग होगी? तो क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लें? लिमिट बोल, लिमिट बोल। जीरो से, जीरो से। यह आंसर है जो भी आया एफ टोटल। क्या लिखा गया देखना ध्यान से, कहा गया रो जी बी, रो जी बी सी स्क्वायर बाई 2 और फिर सी क्यूब बाई 3। सही तो लिख रहा हूं? अरे डी वाई आएगा ना तो सी वाई आएगा, सी स्क्वायर। पहली टर्म क्या आएगी और दूसरी टर्म आएगी सी स्क्वायर बाई 2। अरे सही तो लिख रहा हूं यार। पहले टाइम आएगी सी स्क्वायर, दूसरी टाइम क्या आएगी? तो बचा कितना? सी स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सा आसानी से समझने का तरीका क्या है, सुने। जो फील से समझ आया था, जो खास बात नहीं, और लॉजिकल भी, लीनियर वेरिएशन है। देख, इस दीवार का एरिया कितना है?
कितना कितना, बोलो क्लियर। अब देख इसको ऐसे लिख, रट थोड़ा समझने के लिए, रो जी C/2 इंटू CB। CB इज एरिया, CB इज, और रो जी C/2 सोच क्या है, एवरेज प्रेशर। यहां पे कितना प्रेशर, यहां पे कितना, रो जी सी कितना, तो बीच में कितना, क्योंकि वो लीनियर वेरिएशन है। तो लिखने का, रटने का तरीका है ये। हालांकि मैंने पूरा फील के साथ आपको प्रूव करके बताया, अरे भैया हाँ ना बोले यार, पर कैसे सोच सकता था कि रो जी C/2 यानी कि एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द वॉल, एवरेज प्रेशर इंटू, यार नहीं आया, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द वॉल। आ गया लो, किसी भी वॉल पे प्रेशर निकल रहा हो निकाल देंगे हम, फोर्स निकाल रहा हो निकाल देंगे हम, ऐसे कर लेंगे। AIPMT वालों को ऐसे ही सिखाते हैं, हाँ ऐसे ही रटाते हैं उनको, पढ़ लो देखो शॉर्ट ट्रिक। ये क्या शॉर्ट ट्रिक, इसमें पागल है क्या बिल्कुल ही। पर तुम AIPMT वाले, सर हम तो कहीं के भी नहीं रहे, ऐसा लगता है क्या तुम्हें, क्यों। आप सुन, एक बार एक और सवाल पूछा, अब तू कर सकता है अगर तूने मेरी बात ध्यान सुनी तो, यहीं से ही बिल्कुल यही सवाल आपसे पूछा, टॉर्क ऑफ लिक्विड ऑन वॉल ABCD अबाउट AB, अगेन गणित है, अरे बोलो तो सही यार, यार तुम्हें नहीं हुआ यार। देखिए DF टॉर्क इधर लगा, सॉरी DF इधर लगा, ये DF इधर लगा, तो DF का टॉर्क कितना हुआ बोलो, AB क्या अबाउट। यार बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है आज, क्या कर रहे हो यार। ये DF लग रहा है ना फोर्स, तो टॉर्क कितना हुआ DF का, क्या DF इंटू वाई, DF इंटू छोटा सा टॉर्क आ गया, इंटीग्रेट कर लो भाई, क्या बताऊं उसमें देख। तो डी टाउ जो आया मेरे हिसाब से तो आया, देख रो जी बी सी माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन 0 to C, मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। तो पहली टर्म आएगी C²/2 और दूसरी टर्म आएगी C³/3, तो आंसर आएगा C³/6। तो मेरे हिसाब से टॉर्क आएगा रो जी बी C³/6। ध्यान देखो, टॉर्क आ गया एक ही लाइन में, अच्छे से देखो तो आ जाओ। हिंजेस फोर्स है ना, वही तो जो आपके इधर इधर फोर्सेस हैं, वरना इसलिए तो इसी वजह से ऐसे टॉपल करता है। अगर आप पानी भर दो किसी कंटेनर में जो लूजली बाउंडेड, सोचो कैसे गिरेगा, झिझकाऊं। तो इधर जो हिंजेस फोर्स है उन्होंने रोक रखा उसको, इधर जो हिंजेस फोर्स है वो रोक रखा है। इसलिए मैंने नेट को नहीं पूछा, मैंने सिर्फ किस पे टॉर्क पूछा, ये इसलिए क्योंकि जब प्रैक्टिकली अपन बड़े बड़े कंटेनर बनाते हैं, बड़ी बड़ी ये जैसे मान लो आपकी ये आप देखो, अगर कंस्ट्रक्शन खराब हो, ये उधर मत देखो, वो नहीं होती बड़ी बड़ी आपकी टंकियां, अरे यार हाँ ना बोल, उनपे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जरा सा कंस्ट्रक्शन खराब करा तो वॉल पे बहुत प्रेशर होता है भाई, चलो इतने लीटर पानी उसने रखा हुआ है, वो अगर कच्ची हुई या उस पर टॉर्क बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हुई या उसकी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं, प्रॉपर जॉइंट्स नहीं हुए, अरे भैया हाँ ना बोल यार, तो टूट जाएगी। इसलिए ये सब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। छोटे मोटे हम घर पे बाल्टियों में नहीं करते, ठीक है काम चल जाता है, उसमें क्या है, वो इतना सब मैनेज करती हैं। बट आप बड़े बड़े कंटेनर जहां पे बड़े बड़े बॉयलर्स में ऑयल रखा जा रहा है या आपका पानी रखा जा रहा है स्टोरेज के लिए, और ऊपर क्यों लगाते हो टंकी को इतना ऊपर पानी है, मतलब टंकी इतनी ऊपर क्यों बनाते, नीचे बना लेते, तो फिर अपने घरों पे पानी वो प्रेशर हेड बन जाता है ना इतना, उस वजह से हमारे घरों तक पानी, अरे तुम्हारे घर में ऊपर टंकी लगी हुई है, कैसा गड्ढा खोद के लगाते हो, ऊपर होती है टंकियां, और जितनी ऊपर होती है साला उतना बढ़िया प्रेशर आता है सुबह, शाम को भी आता है भाई। अरे हाँ ना तो बोल, नॉर्मल है, उसमें कोई खास बात, सिंपल। प्रथा जो बोला चमका। इसमें एक आध और बताता हूं, देखिए इधर ऐसी सिलेंड्रिकल वॉल हो सकती, मान लो कि ऐसी सिलेंड्रिकल वॉल है,
कैसी वॉल है? मैं स्फेरिकल भी ले सकता था, वैसे सिलिंड्रिकल ले लेता हूं। ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, रेडियस r है, ऐसे समझो ये लेंथ l है। समझ में कैसे लेंथ l है? अरे हाँ ना बोल यार, कैसे लेंथ l है बोलो, क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, और ऐसे ही सिलिंड्रिकल वॉल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट O है, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? निकालो। फर्दर टॉर्क ऑफ लिक्विड अबाउट O, सिलिंड्रिकल वॉल है, ये जो एक्सिस है O मतलब ये एक्सिस, सिलिंड्रिकल वॉल है ऐसी, ऐसे कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्लियर है? ये सब प्रैक्टिकल से उठाए जाते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी वॉल होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जहाँ गोल गोल कंटेनर होते हैं, ऑयल भरे होते हैं या चल रहे होते हैं, तो वहां पे अपने को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए। अरे ओरल है सवाल, क्या कर रहे हो? जीरो आंसर है, जीरो। अरे किस बात का टॉर्क भाई, सारा फोर्स वहीं से तो पास कर रहा है। अरे ध्यान से देखो, फोर्स कहां से पास कर रहा है? जो भी लिक्विड फोर्स लगाएगा सरफेस पे, वो सारा पास तो उसे ही करेगा, तो टॉर्क क्या होगा? क्यों सॉल्व कर रहे हो? एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अरे कितना टॉर्क होगा ओके अबाउट? लॉजिक लगाओ ना, लॉजिकली सोच। यहां पे कोई भी एलिमेंट लो, उसका फोर्स कहां से पास करेगा? अरे हाँ ना बोले यार। अरे फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना यार। ऑल द फोर्सेज विल पास थ्रू बेसिकली एक्सिस। सो व्हाट इज द टॉर्क? व्हाट इज द टॉर्क? है ही नहीं टॉर्क भाई। अरे टॉर्क है ही नहीं भाई, नो टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं है। किस बात का टॉर्क? हो गया? और देख, अच्छा इसमें होमवर्क लिख ले, करना कैलकुलेशन। कैसे करना है वो बता रहा, फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। फाइंड आउट द फोर्स ऑन सिलिंड्रिकल वॉल। जीरो होगा क्या? सोच के बोल। जीरो होगा क्या? किस डायरेक्शन में होगा? सोच के बोल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल क्यों? क्या वर्टिकल है? कट जाएंगे। गलत सोच। ये कंपोनेंट अलग है, यहां प्रेशर अलग है, यहां अलग है, कटेंगे नहीं। यहां पे हाइट और यहां पे हाइट सेम है, अलग है, तो कटेंगे नहीं भाई। अरे यार, कब कटते हैं? जब ये दोनों फोर्स बराबर है। क्या ये? क्यों बराबर नहीं है? फिर है कि नहीं है? गलत सोच है अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि वर्टिकल वाले कट जाएंगे, वर्टिकल वाले कटेंगे। हालांकि है गणित का ही सवाल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट ये गलत सोच थी जो मैं आपको बोला। क्या ट्राई कर पाओगे? प्योर गणित है, बाकी कॉन्सेप्चुअल जो एरर थी मैंने बता दी। बाकी आपको करना पड़ेगा सवाल थीटा पे जाके फिर लिखना पड़ेगा पूरा। बोलो चमका एकदम। तो लिखो होमवर्क, लिख लो इसको तो होमवर्क। हाँ, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है। ऐसे सवाल आ सकते हैं, सब गणित के होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेशर वैशर सिखा दिया। नेक्स्ट लिखो, छोटी सी बात जो इसमें काफी लंबी चलेगी, जिसे अपन बोलते हैं बायंसी। क्या बोलते हैं? सुना है क्या? बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी। मैंने बायंसी की स्पेलिंग गलत लिखी, शायद सही लिखी है। इधर देख, नहीं गलत लिखी है शायद, याद नहीं आ रही मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, स्पेलिंग का क्या करना आपने को।
फोर्स ऑफ बायंसी, कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या समझते हैं, फिर इसमें मैं लगता है कि वैरायटी सवाल कराऊंगा बुद्धि वाले, वो बाद में आएंगे, पहले समझते हैं अपन। फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी क्या कहता है? अच्छा भाई, आ रहे भाई, बहुत बढ़िया रे भाई, मजा आ रहा है भाई। फोर्स ऑफ बायंसी, जैसे मान लो कि कंटेनर है, उसमें लिक्विड भर दिया गया। क्या भर दिया गया? अब थोड़ा फील करें, समझें इसको। हालांकि आपने सुना होगा बायंसी से, समझे अच्छे से। ऐसा समझ कि इसमें एक पानी रूपी गोला है, पानी रूपी इमेजिनरी पानी भरा हुआ था, मस्त भरा हुआ था, उसके बीच में एक पानी रूपी गोला मान लो, मतलब इसी लिक्विड का गोला मान लो पानी भरा हुआ है, तो उसमें पानी रूपी ये गोला कहां से टच हो रहा है? मैं बोलूं ऐसे पूरी बाल्टी भरी हुई है, मैं यहां के पानी की बात करूं तो बोलेगा सर बॉटम से टच है, ये वाले के बोलूं सर इधर से टच है। ये कहीं से टच नहीं है, ये किससे टच है? हमारे हाथ से नहीं, वॉल से नहीं, इसका खुद का वेट है कि नहीं है? कौन बैलेंस कर रहा है? हु इज बैलेंसिंग दैट पार्ट? बायंसी, लॉजिकली सोचो, बायंसी तो नहीं पड़ी, सोच कौन कर रहा है? बाकी बचा हुआ लिक्विड, इसके टच में तो बाकी बचा हुआ लिक्विड ही है ना। एक्चुअली जो लिक्विड एक दिख रहा है, मैंने उसको दो भागों में इमेजिन कराया, एक तो गोले वाला भाग और एक बाकी बचा हुआ। सोच हु इज बैलेंसिंग दिस गोला? अबे क्योंकि वेट तो है ही यार, अरे है कि नहीं है पहले था। तो बेसिकली अगर अपन सोचें तो इस गोले का एफबीडी बनाया है, एफबीडी। तो इस गोले पर रियलिटी में एक तो खुद का वेट लग रहा है सेंटर पर, कहां पर? जो कितना लग रहा है? वॉल्यूम ऑफ गोला, वॉल्यूम ऑफ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। हु इज बैलेंसिंग दिस? कौन है ये जो वेट बैलेंस कर रहा है? कहां लगेगा वो? अरे अगर बैलेंस हो रहा है तो कहां लगेगा? उसका नेट इफेक्ट कहां आएगा? ऊपर। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही, यही। क्यों? क्योंकि ये पानी का गोला घूमता रहता है या रुका रहता है? अगर पानी ठहरा हुआ है तो ये भी रुका हुआ है, इसका मतलब न तो इस पे टॉर्क है ना इस पे, मतलब बाकी बचा हुआ पानी ऐसा फोर्स लगाएगा जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाएगा, क्योंकि कहीं और लगाएगा तो ये घूमने लगेगा। अरे यार हाँ ना बोल। और इसी के बराबर भी लगाएगा तभी ये इक्विलिब्रियम में, वरना अच्छा। अरे बोलो चमका। ये है फोर्स ड्यू टू बाकी बचा हुआ पानी। नहीं आया? बोलो फील आई एकदम पक्के से? कंसेप्ट में सिर्फ फील है, बाकी तो सवाल ही सवाल है। बोलो क्लियर? अच्छा, एक यहीं पे इसलिए लगा क्योंकि इसका घूमना भी पॉसिबल। अब इमेजिन कर कि तूने इसको निकाल लिया और फेंक दिया, ऐसा समझ बाकी पानी वहीं रहा। फील करते हैं? अरे यार हाँ ना बोल कि आपने इसको पूरा पूरा निकाला, फेंक दिया। अरे हाँ ना बोल यार, आवाज नहीं आ रही है सबके, सो मत। आया कि नहीं आया? निकाल के फेंक दिया। हमने एक बॉल बनाई, क्या बनाई? एक बॉल, बिल्कुल इसी साइज की, एग्जैक्ट शेप एंड साइज, सेम शेप। क्या उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे वो जरूरी है क्या? ऐसा समझ, एक बॉल बनाई जो आधी कॉपर आधी स्टील या आधी कॉपर आधी आयरन, बना सकता हूं ना? उसका सेंटर मास यहां हो, कोई जरूरी यहां है उसका सेंटर मास। नहीं आया, नहीं आया। इस पानी को उठा के निकाल के फेंक दो और इसको अब बात को समझो, अब बात को समझो कि जब आपने बाकी बचे हुए पानी को इससे रिप्लेस करा तो बाकी बचे, सॉरी, उस पानी को इससे रिप्लेस करा तो बाकी बचे हुए पानी पे क्या फर्क पड़ा? बाकी बचा हुआ पानी तो बाकी बचा हुआ पानी कितना फोर्स लगाएगा? जो पहले लगा रहा था। पहले कितना लगा रहा था और कहां लगा रहा था? किसका सेंटर ऑफ मास?
जो पानी निकाला था, जो पानी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं आया। अरे जो निकाला उसके सेंटर ऑफ मास से मतलब है ना भाई, बॉडी के जो आपने चीज रखी उसके सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना। यानी कि सोच के सोच देख, ये जो बाकी बचे हुए पानी का फोर्स है ऐसे, वो ये ही है जिसे हम बोलते हैं बायंसी फोर्स। अब सोचिए कितना है, V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। यार नहीं आया, नहीं आया। और वेट कहां लगा बॉडी का, mg यहां, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे। अब ये घूमी चली कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात, उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा मैं। सोच अगर बायंसी ज्यादा हुई तो ये कहां जाएगा, और mg ज्यादा हुआ तो सिंक कर जाएगा। यस और नो? क्या घूम भी सकता है, टॉर्क भी लग सकता है भाई। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? दिस इज फोर्स ऑफ बायंसी, दिस इज फोर्स ऑफ। अच्छा कुछ बात और इसमें सीख लेते हैं साथ के साथ ही। मान लो, ये तो मैंने तेरे को समझाने के लिए, अब पहले तेरे को बात समझ में आई कि बायंसी फोर्स होता है वी रो, किसका रो, वी रो एल जी, वी रो एल जी जो फोर्स है वो किस, उसमें वी किसकी वॉल्यूम है, बॉडी की, किसकी, या डिस्प्लेस्ड वाटर की। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मान लो मैं आधी बॉल डूबा था तो ये मैंने पूरी बॉल डुबोई ना, यार नहीं आया। मान लो मैं आपको एक बात समझाता हूं कि एक पानी है, ध्यान सुनना, क्या एक, क्या एक पानी है, एक क्या होता है, पानी पानी होता है ना। उस पे हमने मान लो कि ऐसे कुछ भी बॉडी ले लेता हूं, ठीक, वी वॉल्यूम की बॉडी ली, वॉल्यूम वी, पर डूबी हुई कितनी है, कॉमन चीज है, डूबी हुई कितना वॉल्यूम है, V1 कितना है, जैसे समझो वॉल्यूम S, VS का मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम नहीं आया, नहीं आया। ओ हो, अब सोचो इसको समझो। पहले तो बायंसी कितनी लगेगी, सब लोग बोलेंगे कितनी लगेगी, VS। तो V is the volume of the body या V is the volume of the submerged part of the body, or we can say volume displaced by the body, or we can say नहीं आया, और we can say volume। तो वो हमेशा बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो ऐसा जरूरी? अच्छा बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, बायंसी इज बेसिकली Vs into rho of liquid into G, volume displaced or volume submerged, volume displaced by the body or submerged। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया। अच्छा, और जो वेट लगेगा mg, यानी कि लिखा जाएगा V। जब वेट लिखेंगे तो V किसका लिखेंगे, पूरी बॉडी का, V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू G। और ये कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अरे भैया हाँ ना बोल। अच्छा बायंसी कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, और ऐसे मतलब है सबमर्ज्ड पार्ट, बॉडी के सबमर्ज्ड पार्ट से मतलब नहीं है, जो पानी हटाया गया उसका सेंटर ऑफ मास है। किसका है, नहीं आया, नहीं आया। इसलिए मैंने कहानी सुनाई थी ताकि तुम्हें फील आए कि हो क्या रहा है, इसलिए मैंने पूरी कहानी, इस कहानी से पता बात समझ आती है। अब दोबारा इसी तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट गिव्स यू अ फील कि रियलिटी में क्या तुम्हें नहीं आया। बोलो अच्छे समझ आया? बाकी तो सवाल है, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, पर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले तो बात चमकी कि नहीं चमकी, एकदम अच्छे चमकी। व्हाट इज बायंसी, क्या आपको क्लियर है? अपने शब्दों में लिखो जो तुम्हें लिखना है, सब कुछ अच्छे से लिखना, 2-4-5 लाइनें जरूर लिखना। हमने क्या करा, कहानी चाहो तो कहानी लिखना, अपने शब्दों में जरूर लिख लेना कि भाई बायंसी फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर पे लगता है, बॉडी का डिस्प्लेस्ड पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता है।
तुम ये बात अंतर समझ पा रहे हो ना? किसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है? जो पानी हटाया बॉडी ने, या जो बॉडी का पार्ट डूबा हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास पे? जो पानी हटाया उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है। सोचो कोई बॉडी फ्लोट कब करेगी? जब उसकी मतलब डेंसिटी पे कमेंट करो। अगर फ्लोट करना है तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए कम, और सिंक करना है तो बोलो क्लियर एकदम पक्की बात, उसमें कोई खास बात। जैसे शिप आयरन की सुई डूब जाती है, डूबती कि नहीं डूबती? आयरन का शिप लकड़ी का होता है कि आयरन का? फिर क्यों नहीं डूबता? हाँ लॉजिकल है। नहीं आया कोई आज पूछे क्या हम आयरन के डब्बे को तैरा सकते हैं? हाँ शिप तैरता है भाई। आप सोचो टिन का डब्बा देखा है? लॉजिकल सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। टिन का डब्बा खाली हो तो नदी में तैरता है? अरे यार तैरता है ना। खाली टिन की ऐसे ही कोई शीट डाल दो थोड़ी तैरेगी भाई। क्यों तैरता है? एयर स्पेस है बेसिकली उसमें। आजकल तो जैसे आप देखो बॉम्बे वर्ल्ड सीलिंग तो शायद ऐसी नहीं है अपने इंडिया में, नहीं ऐसी नहीं है इंडिया में, ऐसा कोई वो नहीं। बाकी जैसे समुद्रों पे वो बनाए जा रहे हैं क्या अपने पुल, कैसे? अबे समुद्र तो 2-3 किलोमीटर नीचे गहरा है, वहां से थोड़ी टावर उठा के लाएंगे भाई। नदी में तो क्या है बहुत गहराई नहीं होती, तो हम बॉटम से रॉक से उठाते हैं किसको? पिलर को, और उस पे लाते हैं। अब शिप पे बनाना है, अब शिप पे मतलब सी पे। अब तुमने कभी देखा नहीं क्या ऐसा है? बॉम्बे वर्ल्ड सीलिंग ना, हाँ वो नहीं, पर वो सी पे पर शायद उसमें ना हैंगिंग से बनाया उसको, तो शायद मेरे को पता नहीं वो ऐसे बनाया नहीं बनाया, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। बट जैसे जो अब ऐसे जो दिक्कत है उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या करते हैं, ऐसे पूरा खांचा बना लेते हैं किसका? अपने ऐसी सरिये समझते हैं? सरियों को पूरा जाल बना लेते हैं, उसको साइडों से कंक्रीट कर देते हैं बढ़िया सॉलिड, और अंदर क्या होती है? तो तैरता है। बड़े बड़े लॉक्स ऐसे समझ लो, सब बड़े बड़े ऐसे कमरे जैसे, ठीक है ना, ऐसे बना के उनको तैरा देते हैं। किस पे? वो लोड लेने के लिए वो कैपेबल होते हैं वो। फिर उनको बांध लेते हैं, फिर उनपे क्या खड़े करते हैं? पिलर, और फिर उनपे आपका पूरा का पूरा ब्रिज बनाते हैं। दैट इज हाउ बेसिकली दे कंस्ट्रक्टेड। हाँ डिस्कवरी पे बिल्कुल सही बोल रहा है, तो डिस्कवरी में बताया होगा पूरा, जरूर। डिस्कवरी में बहुत अच्छी चीजें आती है। खैर पूरा ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट। आपका शिप कैसे तैरता है? ऐसे ही। वैसे बॉम्बे वर्ल्ड सीलिंग भी शायद ऐसे ही बनी हुई है, मुझे खैर एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। उसका एक और तरीका भी होता है, वो बड़े टावर खड़ा करके हैंगिंग करा लो, वो स्ट्रेस पे बेस्ड है, वायर के स्ट्रेस। अपने कोटा में भी ऐसा ही बनने वाला था, वो सिंगल रोप पे, हाँ हैंगिंग ब्रिज पर, वो निपट गया। मुझे 5 साल से साला जो है अटका हुआ है कोटा में, पता नहीं बता तुम्हें? चंबल पुल को क्रॉस करने के लिए हैंगिंग ब्रिज बना था, सिंगल, इंडिया का फर्स्ट ऐसे, जिसमें एक टावर है बस, एक उधर टावर था, और हुंडई बना रही थी इसको। हुंडई कंस्ट्रक्शन लाइन में भी है, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो वो ऐसे हैंग कर रहा था पूरे उस पर, चंबल को क्रॉस कर रहा था। तो वो एक खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, पर कुछ डिफॉल्ट था तो पूरा गिर गया। तो 50 लोग मरे थे 5-6 साल पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे, तब से वो अटका हुआ है। मतलब तुमने देखा नहीं शायद कभी ना, तुमने तो देखा होगा क्या? जो कोटा के उनको पता होगा, बाकियों को तो खैर तुम तो अपने गांव का ही नहीं पता, तुम्हें यहाँ का क्या पता होगा, है ना? तुम्हारे गांव में है हैंगिंग ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज? हमारा तो सर तालाब को जो है नाव से ही पार करते हैं हम, तो जरूरत पड़ जाए तो तैर लेते हैं सर। ये देख कहता जो बोला चमका। खैर मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली बहुत सिंपल से फंडे, उसमें कोई रॉकेट साइंस अगेन ही है, गणित कॉन्सेप्ट यही है। अब बेसिकली इसमें जो लगेगी वो क्या चीज होगी? मैकेनिक्स। क्या लगेगी? मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 13 में इस समय पढ़ाता हूँ। 11 में पढ़ा तो थोड़ी सी मैकेनिक्स अगर कमजोर रहती है दिक्कत रहती है, पर 12 में आते दिन एहसास हो जाता है कि कमजोरी रहेगी, उससे कोई चिंता करने की बात। अरे भैया हाँ ना बोल यार, तो अरे हाँ ना तो बोलो। मैं एक सिंपल सवाल कराता हूं, सब लोग सही करना, बाकी मैं बुद्धि वाले सवाल कराऊंगा। इसमें देख कैसे, देख मान लो मैं आपको बोलूं
कि एक लिक्विड है, क्या है, एक लिक्विड, ठीक, जिसकी डेंसिटी है 3 रो, कितनी है, बोलो क्लियर एकदम। इसमें एक क्यूबॉइड डाल दिया, गलत मत करना, इसके मैं एक ही सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये ए, ये बी, ये सी, इस क्यूबॉइड की डेंसिटी है रो। फिर बताओ इसको इसमें डालेंगे ऐसे कैसे ही, तैरेगा नहीं तैरेगा, तैरेगा नहीं तैरेगा, पक्की बात, पूरा डूबेगा, कुछ डूबेगा, कितना डूबेगा वो बताना है। एक्स का मतलब जितनी हाइट डूब जाएगा। हाँ भाई बोलो भाई, कितना कितना, यहाँ रख दो, पहले ध्यान से, मैं तो ऐसे डुबकी लगाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक्स कितना, क्या सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, अरे यार हाँ ना बोल, उसकी डेंसिटी रो है तो वेट कितना होगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, क्या दिस इज द वेट। वेट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, बायंसी। बायंसी में वॉल्यूम कौन सी लिखते हैं, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वॉल्यूम में देखिए एरिया कितना है, ए बी कितना है, और ये एक्स, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितनी हुई, 3 रो इंटू ए बी इंटू एक्स, अरे भैया हाँ ना बोल, इंटू जी। मेरे हिसाब से जी ने जी को मार दिया, ए बी ने ए बी को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, एक्स की वैल्यू सिंपली आई C/3। बोल यस और नो, या डल रेस्पॉन्स। अब बता इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब तो सिंपल बायंसी। अब कुछ भी ले लो कंटेनर, उसमें क्या है, वेट ही तो इक्वेट करना है। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या बिल्कुल ऐसे सवाल कराऊं थोड़े से अच्छे, यार सबकी आवाज नहीं आई, पक्की बात। कुछ सवाल करते हैं बुद्धि वाले, कौन से, उनमें फिर कैलकुलेशन वालों पे भी आऊंगा दोबारा, टेंशन मत लो, पहले कुछ बुद्धि वाले सवाल कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, देख लेख बुद्धि वाले सवाल, हेडिंग डाल लो छोटी सी, बुद्धि वाले सवाल। कौन से वाले सवाल, बुद्धि वाले। देख कैसे, एक वेइंग मशीन है, क्या है, एक वेइंग मशीन, एक कंटेनर पानी से भरा हुआ, उसमें रख दिया गया, एक कंटेनर पानी से भरा हुआ उस पे रख दिया गया, जिसका वेट आया W1, कितना आया, W1, बोलो क्लियर। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक ब्लॉक जिसका वेट W2 वेइंग मशीन पर, उसी वेइंग मशीन पर अलग से रखो तो, पर उसकी डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्लोट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसको यहां रख दो, बोलो क्लियर। तो ऐसा कुछ होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, वेइंग मशीन क्या रीड करेगी, मन में रखना मुंडी सवाल। मन में कोई टफ सवाल नहीं पूछूंगा, धीरे धीरे छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। चलो मुंडी नीचे, मुंडी नीचे,
मुंडी नीचे, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, चलो सभी वैरायटी उपलब्ध, सभी का बराबर सम्मान लगभग। क्या आंसर है? अरे बी। कई लोग कह रहे हैं सर मेरा वाला तो ऑप्शन ही नहीं है सर, ग्रेटर देन W1 प्लस W2 आ रहा था सर मेरा तो। क्या आंसर है? अबे लॉजिकल है भाई, कंटेनर का वेट तो W1 है ही। देखो तो ब्लॉक पानी पे कितना फोर्स लगा रहा है, वही तो पानी वेइंग मशीन पे लगाएगा ना। मुझे बताओ ब्लॉक पानी पे कितना फोर्स लगा रहा है? जितना पानी ब्लॉक पे लगा रहा है। पर पानी ब्लॉक पे कितना लगा रहा है? जितना ब्लॉक का वेट है, क्योंकि वो तैर रहा है। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द पानी ऑन द ब्लॉक? W2। कितना? देयरफॉर फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द पानी W2। क्या वही वो वेइंग मशीन पे ट्रांसफर कर देगा? और उसका खुद का कितना? तो W1 प्लस। कंफ्यूज क्यों है? अरे क्या आंसर है? कई लोग सोच रहे हैं गलत पढ़ा रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोलो। कितना? W1 प्लस W1 प्लस W2। लो भाई हो गया। उसमें क्या है? W1 प्लस W2 हो गया भाई। लो एक और बना दो, देख ऐसा। अब सही करियो, ऑप्शन भी सेम रखता हूं। क्या करो कि ऐसे कंटेनर लो। किसी क्लास है? ठीक, ये देख चलो। रो बी, रो एल, W2 वेइंग मशीन। ध्यान देख इधर। मान लो मैं बोलूं कि इसमें जो ब्लॉक रख रहे हो ना, उसका वेट W2 है, पर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये फ्लोट करेगा नहीं करेगा? फ्लोट, पक्की बात। तो हमने ऊपर एक स्ट्रिंग लटका दी। अब वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? कई लोग हैरान परेशान, जीवन से दुखी। अक्ल लगाओ भाई, बढ़िया सवाल है, इसमें मजा आता है। मैं 4-5-6 कराऊंगा तुम्हें ऐसे। अभी तो 2 ही करा रहा हूं आज तो। मुंडी कर लो, जैसे तुम्हारे अच्छा लगे कर लो। दोनों का साथ ही आएगा, इक्विलिब्रियम है। क्यों ऐसा कोई फंडने की जरूरत पड़ेगी नहीं तेरे को। बोलो। अनीता के साथ कितने लोग? बसंती, W1 प्लस W2 कोई नहीं है। क्या बात। चलो चंपा, डॉली। हाँ करेक्ट, गुड। समझ आया क्या? क्यों भाई? अरे जो फोर्स ब्लॉक लगाएगा पानी पर,
वही पानी लगाएगा। क्या पानी ब्लॉक पर W2 लगा रहा है? क्यों? क्या वो तो बायंसी लगा रहा है जो W2 से कम है? क्यों? अरे हाँ ना बोल यार, सबको चमका नहीं चमका? क्या आंसर है इसका? डी। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सवाल बोलो, 2-3 दे दूं घर के लिए, पर तुम साले आपस में डिसीजन करके खराब कर लोगे यार। हैं? क्लास में ही करेंगे ना, घर पे कौन अक्ल लगाएगा सर? हैं? चलो रिटर्न करेंगे, कोई काम नहीं है। मैग्नेटिज्म की शीट वीट सब